इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान से हटने के बाद बीजेपी नेता खुश तो हुए, लेकिन जब बात वोटिंग की आई तो कई जतन कर मतदान बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन असफल ही रहे। वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले करीब 8% कम रहा। इसी पर देखिए रिपोर्ट। क्लीन सिटी में वोटिंग क्लीन स्वीप। सबसे आगे इंदौरी क्यों रह गए पीछे? इंदौर में क्यों गिरा वोटिंग प्रतिशत? गिरते वोटिंग प्रतिशत का किसको होगा नुकसान? चौथे चरण की सबसे चर्चित सीट थी इंदौर, जहां गिरते वोटिंग प्रतिशत ने राजनीतिक दलों के सामने चिंता की लकीरें लाकर खड़ी कर दी। दरअसल यहां साल 2019 की तुलना में करीब 8% कम वोटिंग हुई है। 25,26,803 मतदाता थे। 15.5 लाख लोगों ने वोटिंग की। लगभग 61% वोटिंग हुई। इंदौर में कम वोटिंग होगी, इसका डर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को पहले से ही हो गया था। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की थी कि बारिश के बीच भी वोटिंग करने आइए, लेकिन इंदौर के लोगों ने उनकी नहीं सुनी। जिन लोगों ने मतदान नहीं किया वे तत्काल घर से निकलकर बिना बारिश की परवाह किए मतदान केंद्र पर जाएं, वोट डालें। राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के लिए और देश के विकास के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी को वोट डालें। इंदौर में वोटिंग कम होने का कयास इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था। कांग्रेस के नेता उसके बाद नोटा मुहिम चला रहे थे ताकि बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत को नुकसान पहुंचाया जा सके। लॉन्ग वीकेंड होने से लोगों के शहर से बाहर जाने और गर्मी के तीखे तेवर को भी वजह माना जा रहा है। पिछले चुनाव में हुई वोटिंग का क्या रिजल्ट आया था? 2019 में इंदौर में 69.56% वोटिंग हुई थी। 16,29,595 वोट डले थे। बीजेपी को 10,68,559 वोट मिले थे। बीजेपी ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार 15.5 लाख वोट पड़े हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में नहीं था। कांग्रेस ने लोगों से नोटा में वोट डालने की अपील की थी। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें से नोटा को कितने वोट मिले होंगे। बीजेपी प्रत्याशी की जीत का मार्जिन अब की बार क्या रहेगा? हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर विश्वास में है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वो निकला है और उन्होंने वोट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और उसका परिणाम 4 जून को आ जाएगा। वहीं कांग्रेस अपनी डूबती नाव का जिम्मेदार बीजेपी को बता रही है। कहीं ना कहीं आम जनता ने बीजेपी की जो बातें पसंद नहीं आई और जो उन्होंने चीज़ें की हैं उनको उन्होंने नकारा है और लगभग नोटा में काफ़ी बड़ा प्रतिशत उन्होंने वोट के रूप में दिया है। निश्चित तौर पर देश में सबसे बड़ा कीर्तिमान इंदौर में बनेगा कि नोटा में इतने वोट डले और लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। अब वो कारण जानिए जिसमें वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हुआ। वीकेंड। सोमवार को वोटिंग से पहले वीकेंड की वजह से लोग छुट्टी पर निकल गए। लगातार 3 दिन छुट्टी होने की वजह से लोग शहर से बाहर चले गए और इंदौर में कम वोटिंग हुई। नोटा। कांग्रेस ने लोगों से नोटा में वोट डालने की अपील की। ये भी एक वजह थी कि लोग वोट करने से बचे हैं। गर्मी। दिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज गर्मी की वजह से लोगों ने घर में बैठना पसंद किया। बारिश। शाम के वक्त इंदौर में तेज बारिश हुई, इसलिए जो लोग तेज गर्मी की वजह से वोट करने नहीं गए थे वो शाम को बारिश की वजह से भी नहीं जा पाए। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट। सोमवार को 10वीं 12वीं के नतीजे भी घोषित हुए, जिसकी वजह से कई अभिभावक अपने बच्चों के रिजल्ट देखने के चक्कर में वोट डालने नहीं पहुंचे। देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो चुनाव हुआ वो इंदौर में एक अलग मायने में याद किया जाएगा और इंदौर इस मामले में देश भर में चर्चित भी रहा, क्योंकि सूरत के बाद ये एकमात्र इकलौता ऐसा शहर था जो लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में कांग्रेस की चुनौती को ख़त्म कर चुका था। मतदान के पूर्व ही कांग्रेस का उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेता है, न केवल वापस ले लेता है बल्कि वो भाजपा में शामिल भी हो जाता है। ऐसी हास्यास्पद स्थिति का सामना कांग्रेस ने किया और इंदौर का चुनाव उसके संदर्भ में बड़ा रोचक भी हुआ और साथ साथ नीरस भी हो गया। कम वोटिंग का क्या नतीजा होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अक्षय बम के कांग्रेस छोड़ने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।